हो चुकी है, इसलिए हम फिर उस पर और लेप नहीं चढ़ाना चाहते। और आप सबसे गुजारिश है कि आप लोग ज़रूर ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनिएगा। सही में परमेश्वर कितना भला है, जो हमें हर तरह से तैयार कर रहा है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह का आगमन बिल्कुल नज़दीक है। हम में से कितने लोग शायद सोचते होंगे कि हम तो कितने समय से सुन रहे हैं कि यीशु आ रहे हैं, यीशु आ रहे हैं, परंतु पता नहीं कब आएगा। मेरे प्रियो, अगर आप चारों ओर अपनी निगाहें फेरें, चारों ओर अपनी दृष्टि उठाएँ, तो आपको समझ में आएगा कि अभी भी कितने सारे ऐसे लोग हैं, जिन्होंने परमेश्वर के वचन को सुना ही नहीं, जिनके पास अभी भी ये सत्य नहीं पहुँचा है कि एकमात्र उद्धारकर्ता यीशु मसीह है। मेरे प्रियो, परमेश्वर कोई भी व्यक्ति को नाश होता हुआ नहीं देखना चाहता है। वो पूरा कायनात, पूरी सृष्टि जो उसकी रचना है और उसमें मनुष्य जाति को रखकर जो है उसने उसको प्रभुता दिया, अधिकार दिया, और वही मनुष्य जाति जो आज जो है विनाश के कगार पर खड़ा है और वो उसकी सर्वोत्तम रचना है, तो कैसे एक पिता अपने बच्चों को नष्ट होता हुआ देखना चाहेगा? शायद हम बच्चे एक दूसरे में फर्क महसूस करते होंगे, है ना? लेकिन एक पिता, एक माँ कभी भी अपने बच्चों में फर्क नहीं करता। हमारा खुदावंद भी वैसा ही है, वो हमारे बीच में कोई फर्क नहीं करता। सो उसको चिंता है हर एक व्यक्ति की, है ना? आप अपनी कलीसिया में शायद बेदारी देखते होंगे तो लगता होगा कि नहीं, सारा हो गया है, हमारा पूरा चर्च खचाखच भरा हुआ है। लेकिन अभी भी मेरे प्रियो एक बड़ी आबादी है जिनको फर्स्ट टाइम ये सुनना है कि यीशु मसीह ही उद्धार करता है, यीशु मसीह ही सबके पापों का जो है कीमत को अदा किया, यीशु मसीह ही पापों की क्षमा बनकर के इस पृथ्वी पर आया है। इस सत्य को नहीं जानते हैं बहुत सारे लोग, और आप इस बात के लिए जवाबदेही हैं। मेरे प्रियो, आपका यहाँ होना कोई दुर्घटना नहीं है, आपका यहाँ होना ये संयोग मात्र नहीं है, परंतु परमेश्वर ने आपको इस स्थान के लिए, जगह के लिए, इस विश्वास के लिए चुन करके रखा था। और इसलिए जब आप चुने हुए लोग हैं मेरे प्रियो, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि हमको परमेश्वर ने अंधकार में से अद्भुत ज्योति में इसलिए बुला लिया ताकि हम उसके गुण को प्रकट करें। मेल मिलाप वाला तंबू का 18 भाग हमने प्रचार कर दिया है और अब हम 19वां भाग में आज हैं। मेरे प्रियो, हम लगातार इस बात को आपको बता रहे हैं कि कितना जरूरी है कि हम पुराने नियम को भी समझ पाए, है ना? क्योंकि अगर परमेश्वर ने हमें बाइबल दी है हाथ में, तो केवल नया नियम हमको नहीं दिया है, पुराने नियम के साथ हमको नया नियम दिया है। इसका मतलब है कि पुराने नियम का महत्व अभी भी उतना ही है जितना कि पहले था। हम कभी-कभी लोग सोचते हैं कि नहीं, यीशु मसीह ने जब क्रूस पर 7वीं वाणी में से एक वाणी कहा कि पूरा हुआ, तो हमको लगता है कि नहीं, सब कुछ पूरा हो गया है और अब हमको पुराने नियम की कोई जरूरत नहीं है। परंतु आप सभी को मालूम है कि पुराना नियम भी हमारे लिए आज भी उतना ही जरूरत है, और उसमें से बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो पूर्ण हुई है, लेकिन बहुत सारी बातें अब भी भेद की रीति पर वहां छुपी हुई है और वो अभी भी पूर्ण हो रहा है। सो मेरे प्रियो, आप इसलिए पुराने नियम को पढ़ना है। और दूसरी बात की उसमें पुराने नियम में कई सारे जो भविष्य की बातें थी उसको कैसे समझा जाए, है ना, उसको आपको बताने की हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। और इस संदर्भ में हमने मेल मिलाप वाला तंबू का शिक्षा को प्रारंभ किया और देखते देखते हम 18 भाग कंप्लीट कर चुके हैं और अभी हम पार्ट 19 में हैं, 19 में हैं। और हमने अभी तक इस बात को देख लिया मेरे प्रियो कि ये जो तंबू है वो परमेश्वर का मनुष्य से एक संबंध को दिखाता है, ये तंबू, है ना? और हमने इस चीज को बता दिया, पहले ही भाग में बता दिया था कि मेल मिलाप वाला तंबू वो स्थान था जहां परमेश्वर मनुष्य से मिलता था। मेल मिलाप वाला तंबू को छोड़ करके कहीं पर भी परमेश्वर उनसे वार्तालाप नहीं करता था, संवाद नहीं करता था, बातचीत नहीं करता था। मेल मिलाप वाला तंबू ही वो जगह था जहां वो मनुष्यों से मिलता था। हमने इस बात को अध्ययन में देख लिया था मेरे प्रियो कि मेल मिलाप वाला तंबू जो है वो जगह है मेरे प्रियो जहां पर परमेश्वर ने अपने आप को मनुष्य पर प्रकट किया। ये वो जगह है ना? और हमने इस बात को देख लिया था कि तंबू वो स्थान है जहां परमेश्वर मनुष्य के साथ वास करता था। मेल मिलाप वाला तंबू, इस विषय पर हमने पूरा अध्ययन करा दिया है। आप पिछले वीडियोस में अगर आप जाएंगे तो आपको सारा चीज वहां मिल जाएगा। तो ये जो मेल मिलाप वाला तंबू है, ये वो स्थान था जहां परमेश्वर मनुष्य के साथ बातें करता था। तंबू वो स्थान था जहां परमेश्वर ने मनुष्य को ग्रहण किया। और यूं कहें और एक बात कि तंबू वो स्थान है जहां परमेश्वर पापियों को क्षमा करता है
और तंबू वो स्थान है जहां परमेश्वर मनुष्यों को ग्रहण करता है। वो मनुष्य परमेश्वर मनुष्य को ग्रहण किया और मनुष्य से ग्रहण किया, दोनों अलग अलग चीजें। वो मनुष्य को ग्रहण किया और मनुष्य से वो क्या किया, ग्रहण किया भेंटों को, है ना। तो हमने इस बात को जान लिया कि ये स्वर्गीय वस्तुओं का नमूना है। ये तंबू तंबू जो है ये मसीह यीशु का नमूना है। ये जो तंबू है प्रत्येक आत्मा, जो प्रत्येक जो विश्वासी है, ये उसका भी नमूना है, यानी कलीसिया का ये नमूना है तंबू। ये आपको और मुझको भी बताता है। और ये जो तंबू है ये प्रत्येक प्रतिष्ठित सेवक का भी नमूना है ना। ये जो तंबू है ये स्वर्ग का भी नमूना है, स्वर्ग का भी प्रतीक है। और ये जो तंबू है मेरे प्रियो, ये परमेश्वर के उद्धार की पूरी योजना का नमूना है। याद रखिएगा, है ना। उद्धार का वो योजना नमूना है वो, है ना। पूरे उद्धार का, हमारे जीवन में जो उद्धार का परमेश्वर के पास जो योजना है, इसी मिल मिलाप वाला तंबू में वो बात छुपी हुई है। और ये जो तंबू है ये सभी उपदेशों, भेदों, आत्मिक सच्चाइयों और आत्मिक अनुभवों का ये जो है नमूना है। ठीक है। जैसे जैसे आप तंबू की गहराइयों में बढ़ते जाते हैं, आप अधिक महिमामय वस्तुओं को आप देख सकते हैं, है ना। तो हमने इस प्रकार से तंबू के तीनों पार्ट को भी हमने बता दिया, है ना। और अभी हम जो है मेल मिलाप वाले तंबू के अंदर जो पात्र है, वाचा का संदूक, वहां पर भी हमने बात खत्म कर दी। वाचा के संदूक के अंदर जो 3 चीजें हैं उस पर भी हमने चर्चा कर दी है, संदेश हमने बांट दिया है। एक टीचर के समान मैंने इसको आपके सामने रखा है मेरे प्रियो। आप बाइबल स्कूल जाएंगे, आपको काफी खर्च लगेगा, लेकिन कई बार आपके लिए इस ऑनलाइन मीटिंग में ही अच्छे अच्छे टीचर आ करके बहुत सारे सब्जेक्ट पर आपको बता रहे, पढ़ा रहे, फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको कीमत भी नहीं चुकाना पड़ रहा है, केवल आपका आज का डाटा खर्च हो रहा है, आपके जो मोबाइल का डाटा वो खर्च हो रहा है। कम से कम इतना तो प्रभु के लिए हम कर सकते हैं, है ना। तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है सारी चीजें। तो आप सबसे गुजारिश है कि जब आप इस प्रकार के मीटिंग में आते हैं और भी लोगों को जोड़ने का प्रयास कीजिए, है ना। कि आइए और देखिए, ये इस मंच में आइएगा तो आपको गहरी बातों का अध्ययन करवाया जाएगा और आप बहुत सारी चीजों को सीख पाएंगे, है ना। पिछले अध्ययन में हमने भेंट की जो रोटी है और उसका जो मेज है उसके बारे में बात की थी, है ना। भेंट की रोटी की मेज के बारे में हमने बात की थी और उसके संदर्भ में हमने एक शुद्ध विवेक के बारे में बातचीत किया था और कैसे हम अपने विवेक को शुद्ध बनाए रखें, इसके लिए 7 सामग्रियां जो जरूरत है, हमने इस विषय पर संदेश सुना था और आप में से कितने लोगों ने इस संदेश को सुन लिया है। और मैं विश्वास करता हूं कि आपने इस बात को समझ लिया है। मेरे प्रियो, अब हम आगे बढ़ना चाहते हैं अपने संदेश में और आप सभी को अब हम जो है सेवा के लिए बिछाई गई भेंट की रोटियों का बारे में भी हमने बातचीत कर ली है। अब हम सेवा के लिए जो मेज बिछाया गया, मेज के ऊपर रोटियां, उस पर थोड़ा हमने चर्चा की थी लास्ट संदेश में, अगर आपने अटेंड किया होगा तो। और अब हम मेज के बारे में थोड़ा कुछ बातचीत आपके साथ करना चाहते हैं। इब्रानी भाषा में मेज, मेल मिलाप वाला तंबू में महापवित्र स्थान में मेज है। आप उस पूरी तस्वीर को आप जो है ना आप देख पाएंगे, जो है ना मेल मिलाप वाला तंबू का तस्वीर को अगर आप सर्च करेंगे गूगल में, आप पूरी तस्वीर को आप देख पाएंगे कि वो किस प्रकार से दिखता था, है ना। इब्रानी भाषा में मेज के लिए जो शब्द है वो है शुल्चन, ठीक है, जिसका अर्थ होता है बिछाना या विशाल करना, है ना। बिछाना या विशाल करना। मेज अगर आप देखेंगे तो अधिकतर सेवा को दिखाता है। मेज अधिकतर सेवा की मेज को दिखाता है। सेवा मेज का, अगर हमने मेज बिछाया है की बात कर रहे हैं तो वो सेवा को दिखाता है। हमारी सेवा तथा सेवा भावना ये क्या होनी चाहिए, विशाल होनी चाहिए। जब हम अपने घर में डाइनिंग टेबल हम लोग लगाते हैं, कई लोगों के घर में डाइनिंग टेबल होगा, कई लोगों के घर में नहीं भी होगा, कोई बात नहीं, लेकिन हम मेट बिछा लेते हैं। या एक घर हम लोग जहां पर हम भोजन किया करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, वहां से हम सेवा देते हैं, सर्व करते हैं वहां पर, है ना, भोजन को, ठीक है। मेज, तो ये जो मेज है वो सेवा को दिखाता है। हमारी सेवा और सेवा भावना वो विशाल होनी चाहिए मेरे प्रियो। जितना अधिक हमारे जीवन में अनुग्रह दिया गया है उतना अधिक सेवा करने के लिए हमें जो है एक तरह से आग्रह होना चाहिए, या कहेंगे एक तरह से जिद्द होना चाहिए कि नहीं, प्रभु ने मेरे को इतना अनुग्रह दिया है,
मैं भी उतना ही अधिक प्रभु के लिए करूंगा, है ना। आप सबको मालूम है, एक व्यक्ति था जिसने प्रार्थना की कि प्रभु मेरी सीमा को आप बढ़ा दें। चलिए हम एक वचन के साथ शुरुआत करते हैं, कैसे ये व्यक्ति प्रभु के अनुग्रह को पहचान लिया और उसने इस बात के लिए प्रार्थना की। पहला इतिहास उसका 4 अध्याय उसका 10 पद। मेहरबानी करके अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं तो आप बाइबल के इस हिस्से को खोल लें। पहला इतिहास 4 उसका 10 पद, और वहां पर परमेश्वर का वचन में यूं लिखा है। जी पढ़ेंगे। 4 का 10, पहला इतिहास। कोई भी पढ़ सकते हैं अगर आपके हाथ में बाइबल है तो। पहला इतिहास 4 का 10। क्या आप हैं हमारे साथ? याबेस ने इजराइल के परमेश्वर की यह कहकर पुकारा, भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता और मेरा देश बढ़ता और तेरा हाथ मेरे साथ रहता और तू मुझे बुराई से ऐसे बचा रखता कि मैं उससे पीड़ित ना होता, और जो कुछ उसने मांगा वह परमेश्वर ने दिया, उसे दे दिया। आमीन। देखिए याबेश की दुआ, याबेश बहुत पीड़ा के साथ उत्पन्न हुआ। याबेश, है ना, आप सबको मालूम है विपत्ति याबेश का नाम का होता है। विपत्ति, बहुत पीड़ित होकर के वो उत्पन्न हुआ और याबेश ने परमेश्वर के सामने एक दुआ रखी। और वो दुआ क्या थी मालूम है? वो दुआ ये नहीं था कि परमेश्वर मुझे बढ़ाइए, वो दुआ ये था कि परमेश्वर आप मेरी सीमा को बढ़ा दीजिए, है ना। क्या हम कभी कभी जब दुआ करते हैं, क्या अपने कमरे के लिए, अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी संपन्नता के लिए, अपने संतानों के लिए, हमारी प्रार्थनाओं में ज्यादातर इस प्रकार के स्वार्थपूर्ण बातें हैं? क्या हम ये कह सकते हैं कि प्रभु आप हमारी सीमा को बढ़ा दें? ये किस बात को लेकर के? ये इसलिए ताकि वहां प्रभु का काम हो, प्रभु की महिमा हो। प्रभु मेरे चर्च की सीमा बढ़ा दे, प्रभु हमारे सेवकाई की सीमा को और बढ़ा दे, प्रभु हमारे परिवार के द्वारा और भी लोगों तक हम पहुंच पाए, प्रभु मेरे द्वारा मैं और भी व्यक्ति तक पहुंच पाऊं। कभी कभी हम बस अपने और अपने परिवार तक अपनी आवश्यकताओं को सीमित करके प्रभु के सामने हम लोग प्रार्थना करते हैं, है ना। हमारी जो प्रार्थना है वो मैं और मेरा घराना, मेरा घर परिवार यहाँ तक सीमित है। हम अपने परिवार से निकलकर दूसरे परिवार तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। हम अपने गांव से दूसरे गांव, अपने शहर से दूसरे शहर, या अपने देश से दूसरे देश, सीमा को बढ़ाने के लिए मेरे प्रियो परमेश्वर चाहता है कि हम उनसे ये दुआ करें, है ना, उनसे ये दुआ करें कि हमारी जो है सीमा बढ़ाया जाए। हालेलुया। सो आपकी ये दुआ होनी चाहिए, आपको ये दुआ करना चाहिए कि आत्मिक रूप से ये कहना है, परमेश्वर के सेवक को प्रार्थना करना चाहिए कि प्रभु मेरा दर्शन को बढ़ा दीजिए। इसका मतलब मेरा दर्शन को बढ़ा दीजिए, है ना। मेरे प्रियो हमारा आत्मिक दर्शन विशाल होना चाहिए। परमेश्वर के प्रति हमारी धुन और प्रेम और शुद्धता और नम्रता इत्यादि सब कुछ विशाल होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। ये जो मेज है उसके बारे में आपको बता रहे हैं, ये मेज का मतलब सेवा से है मेरे प्रियो, सेवा से, है ना। तो हमारी जो धुन है और प्रेम है और जो शुद्धता है, ये सारी चीजें और नम्रता है, ये और बढ़ना चाहिए। हमारी अंतिम श्वास तक हमें इस मेज के समान बिछी हुई रहना चाहिए। ऐसी मेज पर ताजी रोटी हमेशा बहुतायत से रहती है मेरे प्रियो। हमेशा ताजी रोटी यदि हम स्वेच्छा से प्रभु के सेवा के लिए बिछे रहेंगे तो हमें हमेशा परमेश्वर के वचन से ताजे प्रकाशन मिलेंगे। अगर आप भेंट की रोटियां बन करके हमेशा उस मेज पर उपलब्ध होंगे मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर की ओर से आपको ताजा प्रकाशन मिलेगा। क्योंकि मेज का एक और अर्थ ये होता है मेरे प्रियो, ये जो मेज है हम कह सकते हैं जस्ट लाइक डाइनिंग टेबल। डाइनिंग टेबल में क्या होता है? केवल भोजन नहीं होता है, वहां संवाद होता है, संवाद, बातचीत, है ना। आपने उस वचन को पढ़ा होगा प्रकाशित वाक्य में 3 अध्याय में आपने पढ़ा होगा, जहां पर यीशु मसीह क्या बोलते हैं, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ क्या करता हूं, खटखटाता हूं। और वहां पर इस बात
में लिखा हुआ है कि यदि कोई मेरा शब्द सुन करके द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। तो यहाँ भोजन करने की बात केवल नहीं है मेरे प्रियो, लेकिन यहाँ पर एक संवाद की बात है, एक फेलोशिप की बात है, एक संगति की बात है। तो मेज का अर्थ परमेश्वर से मिलना, मेज का अर्थ परमेश्वर से संवाद करना, मेज का अर्थ एक तरह से उपासना करना भी है, ये उसका भी प्रतीक है। ये मेज जो मेल मिलाप वाला तंबू में महापुत्र स्थान के अंदर वाचा के संदूक के सामने है ना। सो मेरे प्रियो, तो आपको क्या होना चाहिए? हमें प्रार्थना करना चाहिए कि प्रभु तेरे सामने मुझे दर्शन दे, तेरा दर्शन मेरा दर्शन बन जाए। यीशु ने कहा तुम जगत की ज्योति हो। पहले कहा गया, यीशु ने कहा मैं जगत की ज्योति हूं, फिर उसने कहा कि तुम जगत की ज्योति हो। मेरे प्रियो, अपने सिर उठाकर देखो, खेत कटनी के लिए पक चुके हैं। इसलिए हमारा दर्शन विशाल होना चाहिए। अपने लिए हमें बड़ी बातों की अपेक्षा नहीं करना, केवल अपने लिए नहीं, और हम छोटी छोटी बातों के लिए प्रार्थना ना करें। ऐसा करके आप क्या कर रहे हैं पता है? ऐसा करके आप क्या कर रहे हैं? आप परमेश्वर को सीमित कर रहे हैं। हम असंभव बातों के लिए प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरित किए गए विषयों पर विश्वास करते हुए प्रार्थना करने से परमेश्वर पूरा संसार हमारे हाथों में दे देगा। आप महान परमेश्वर से महान बातों की अपेक्षा करें। यदि हम सच्चाई के लिए खड़े रहें और उसके लिए जीवन बिताएं तो पूरा संसार सच्चाई को स्वीकार कर लेगा। मेरे प्रिय, भजन संहिता 78 उसका 41 में एक बात लिखी हुई, हिंदी ट्रांसलेशन में खेदित लिखा हुआ है, लेकिन अगर सही मीनिंग देखा जाए तो यहाँ खेदित के लिए सीमित शब्द हम इस्तेमाल कर सकते हैं। 78:41 वहां पर देखिएगा, भजन संहिता 78:41। परमेश्वर की परीक्षा करते थे और इजराइल के पवित्र को खेदित करते थे। हाँ, वो परीक्षा करते थे और इजराइल के परमेश्वर को खेदित करते थे, सीमित करते थे। वो लोग इजराइल के परमेश्वर को सीमित कर दिया। उन लोगों ने इजराइल के पवित्र को उन्होंने क्या किया? सीमित कर दिया। जब हम छोटी बातों के लिए प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर के अनुग्रह को हम सीमित कर देते हैं, और जब हम असंभव बातों के लिए प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर आनंदित होता, वाह इसने मुझसे बड़ी बात मांगी है। वाह, महान परमेश्वर से महान बातों की अपेक्षा करें। एक परमेश्वर का बच्चा अपने नए जन्मे हुए बच्चे को देखने जा रहा था। एक विश्वासी भाई है, अपने नए बच्चे को जो जन्मा है उसको देखने के लिए जा रहा था। तब उसने परमेश्वर की आवाज सुनी। वो जा रहा है हॉस्पिटल में, उसको पता चला कि उनको जो है ना घर में एक बेटा हुआ है, तो वो बड़ा खुशी से जा रहा है। तब तक वो विश्वासी भाई है, उसको एक आवाज सुनाई दिया, और उस आवाज में परमेश्वर की आवाज उसको आ रही है, यदि तेरा बेटा अंधा जन्मा हो तो तू क्या करेगा? उस विश्वासी के पास ये आवाज है, अगर तेरा बेटा अंधा जन्मा हो तो तू क्या करेगा? उसने उत्तर दिया, प्रभु की स्तुति करूंगा, प्रभु की स्तुति करूंगा। जब उसने बच्चे को देखा तो सही में ऐसा हुआ कि उसकी आंख की पुतली ही नहीं थी, उसकी आंख की पुतली नहीं थी। परंतु यह विश्वास करते हुए कि प्रभु अद्भुत काम करेगा, हम उस गवाही को पढ़ रहे थे एक बार। जानते हैं, उसने उस बच्चे का नाम मिरेकल रख दिया। मिरेकल, आश्चर्य कर्म, बच्चे का नाम उसने रख दिया। प्रभु को धन्यवाद दिया। वो जा रहा था हॉस्पिटल, उसको आवाज सुनाई दिया कि अगर आपका बच्चा ऐसा होगा तो तू क्या करेगा? तो बोला प्रभु की स्तुति करूंगा, और उसने उसके बाद उसका नाम रख दिया मिरेकल। आंखों के विशेषज्ञों ने आकर के जब बच्चे को देखा तो उन लोगों ने बोला कि ये बच्चा कभी नहीं देख पाएगा, कभी नहीं देख पाएगा। उन्होंने यह रिपोर्ट दिया। परंतु जानते क्या हुआ? अद्भुत परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने उसे नए आंखों का जोड़ा दिया और वो देखने लगा। और अब उसका पिता कहता है, अब मेरा बेटा चलता नहीं है, अब मेरा बेटा दौड़ता है। सही में अद्भुत परमेश्वर है। उस गवाहियों को जब हम पढ़ रहे थे एक पुस्तक में, अद्भुत लगा। मेरे प्रियो, यह विश्वासी जीवन, आपके कानों में आवाज आ रहा है कुछ, लेकिन आप कह रहे हैं कुछ, है ना। देखिए, विश्वास का मतलब है जो है नहीं उसका नाम ऐसा लेना मानो वो है।
विश्वास का मतलब है कि जो आप आंखों से देख रहे हैं उससे परे देखना, ये विश्वास है। आपके अंदर उस विश्वास को लाना पड़ेगा। हम सबको सीखना है मेरे प्रिय। असंभव बातें होने के लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए, इससे हमारे हृदय में विश्वास बनेगा और हम जो हम विश्वास करते हैं उसे पूरा होते हुए हम लोग देखेंगे। परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। परमेश्वर के वचन में जो लिखा है उस पर हमें विश्वास करना चाहिए, तब परमेश्वर हमारे हृदय के दर्शन और आग्रहों को पूरा करने में आनंदित होगा। जो हमने निवेदन रखे हैं प्रभु के समक्ष, हमारे परमेश्वर महान कार्य करना चाहता है, इसलिए हमें विशाल हृदय चाहिए। इस मेज का मतलब होता है विशाल। इस मेज का मतलब एक बड़ा दर्शन से है मेरे प्रिय। इस मेज का मतलब एक सेवा से है। आपकी सेवा बढ़े, आपकी सीमा बढ़े, आपका देश बढ़े, ये दुआ हमारी होनी चाहिए। ये मेज हमें इस बात को दिखाता है, ये उपासना को भी दिखाता है, ये परमेश्वर के साथ एक संवाद को भी दिखाता है ना। हमें अपने प्रार्थना जीवन में ऊंचा उठना है, हमारा दर्शन बदलना चाहिए। हम कभी कभी बहुत छोटे छोटे चीज मांग लेते हैं। साधारणतः अब बहुत सारे सेवक लोग आते हैं, झारखंड को देखते हैं, इतना आशीषित जगह, लेकिन लोग कैसे इतने श्राप से बंधे हुए हैं, है ना। एक धनी संपन्न राज्य, झारखंड के बारे में बात करूंगा, आप ऐसे कह लो झारखंड से बाहर भी हैं। एक धनी संपन्न राज्य, लेकिन यहाँ के लोग गरीब। राज्य धनी है लेकिन यहाँ रहने वाले लोग गरीब हैं, अभी भी संघर्ष कर रहे हैं। हमारे पास हर वो खनिज संपदा है, क्यों मेरे प्रियो? सेवा भी अगर हम देखें तो कुछ जिलों तक सीमित है। हम बात करें, रांची कैपिटल है, लेकिन अभी भी वहां पर एक सर्वे के अनुसार अभी भी लगभग 100 में 10% वहां मसीहत है। 2001 के सर्वे के अनुसार 6.6 वहां पर मसीहत थी। ज्यादातर लोग बाहर से जाकर के वहां बसते हैं, तो लगता है बहुत लोग हैं वहां पर। अब रांची की बात ये है, अगर हम झारखंड की बात करें तो सबसे अधिक परसेंटेज जो है सिमडेगा में है, लेकिन अभी वहां पर भी मसीहों के ऊपर में दूसरे लोगों का शासन शुरू हो चुका है। हम उसके बाद गुमला में आते हैं, फिर खूंटी डिस्ट्रिक्ट में आते हैं, ये कुछ जिले हैं। उसके बाद दुमका तरफ हम चले जाएंगे। उसके बाद अगर हम कहें तो 0.1 0.2 समथिंग जमशेदपुर, बहुत स्थिति डमाडोल है। हमारा मेज विशाल होना चाहिए मेरे प्रिय, हमारी सेवा बड़ी होनी चाहिए, हमारा दर्शन बड़ा होना चाहिए। वो मेज सेवा को दिखाता है, उस मेज में अधिक से अधिक लोग बैठ सके। मेरे प्रियो, मेज जो है वो आपकी सेवा है, उपासना का जीवन है, परमेश्वर के साथ एक संवाद है। मेज बिछाने को दिखाता है, तो विशाल होना चाहिए, और भी लोग इसमें बैठे, और भी लोग इसमें शामिल हो, और भी लोग आकर के इस मेज में से खाए। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल में मेज की सेवकाई, प्रभोज को सेवकाई को बोला जाता है। कई बार आपने सुना होगा, जब मेज की सेवकाई चल रही है और रोटी बच गई है और दाखरस बच गया है, तो प्रभु के दास लोग बोलते हैं कि अभी भी हमारे पास मेज में बची हुई रोटी और दाखरस है, जो इस बात को दिखा रहा है कि बहुत सारे लोगों को इसमें जुड़ना है, शामिल होना है, क्योंकि हमारे पास मेज में रोटी और दाखरस बची हुई है। ये मेज सेवा को दिखा रहा है मेरे प्रियो। अपनी सीमा को बढ़ाइए, आप अपने घराने तक सीमित मत रहिए। आशीष पाने का रास्ता ये है मेरे प्रियो कि दूसरों को आशीष दीजिए और आप आशीषित हो जाएंगे। जो दूसरों की खेती सींचेगा उसकी भी सींची जाएगी। हमारी दुआएं एकदम स्वार्थपूर्ण है। हम केवल अपने घराने तक अपनी प्रार्थनाओं को सीमित करके रखे हुए हैं। अभी भी हम में से कितने लोग हैं जो जुड़े हुए हैं, केवल हम अपने लिए दुआ चाहते हैं। आज से दूसरों के लिए दुआ करना शुरू कर दीजिए। आज से जो सच्चाई आपने जानी है, दूसरे सच्चाई जान पाए, पड़ोसी सच्चाई जान पाए। अरे शत्रु के लिए भी दुआ करने के लिए बाइबल में बताया गया है। हमारे पास दूसरों के लिए बोलने के लिए फुर्सत कहाँ है ना। मतलब इतना ज्यादा हम जो है ना, बोलने से फुर्सत कहाँ है हमारे पास। हम ना जाने इसकी उसकी, ये सेवक ऐसा किया, वो सेवक ऐसा किया। दुआ करो ना आप, वो विश्वासी ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है।
अच्छा है, ठीक है, चलो जानकारी दे दी एक दूसरे को आपने, हम दुआ भी करें। आइए अपने सीमा को बढ़ाएं। हे प्रभु मेरे देश की सीमा को बढ़ा दे, मेरी कलीसिया की सीमा को बढ़ा दे। हे परमेश्वर मेरा दायरा बढ़ा दे, मेरी सेवकाई के दायरे को बढ़ा दीजिए। प्रभु मेरे परिवार के द्वारा अन्य परिवार आशीषित किया जाए। प्रभु मेरी जिंदगी के द्वारा और भी लोग आपको उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करने पाए, क्योंकि प्रभु ने हमें जगत की ज्योति ठहराया है। और बाइबल बताती है कि जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वो छुप नहीं सकता। तुम्हारा उजियाला मनुष्यों में चमके, ताकि उसको देखकर परमेश्वर पिता की जो स्वर्ग में है लोग उसकी बड़ाई करें। मेरे प्रियो, हम ऐसा कौन सा काम कर रहे हैं कि लोग परमेश्वर की बड़ाई करें? हमारे पास तो हमेशा नेगेटिव ज्यादा रहता है। किसी भी मीटिंग में गए, वहां जाकर के हम पॉजिटिव नहीं लेकर के वहां से हम नेगेटिव बातों को ले रहे हैं, है ना। कोई भी सेवक से मिल रहे, कोई भी विश्वासी से मिल रहे, तो तुरंत ये ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है। थोड़ा इस बात को छोड़िए। मैं आज एक प्रभु के दास के बारे में सुन रहा था कि वो कभी भी किसी के बारे में बुराई सुनना नहीं चाहता। अगर कोई तनिक कुछ बोलता है तो वो तनिक जो है वो तुरंत वो बोलता है कि अरे क्यों बोल रहे हो भाई, रुको। मेरे प्रियो, हम में से कितने लोग हैं जो तुरंत हम लोग बुराई बोलना शुरू कर देते हैं। देखिए, लोगों को सतर्क करना अलग चीज है, लेकिन अगर आप बहुत सारी चीजों को नहीं जान पा रहे हैं किसी के लाइफ के बारे में, तो तुरंत उसके लिए रिजल्ट तैयार मत करिए। रिजल्ट बनाने वाला आप नहीं, हम इन दिनों रिजल्ट बना रहे हैं। मेज की सेवकाई वो नहीं है मेरे प्रिय। ये जो मेज है वो प्रभु की सेवा उपासना संवाद को बताता है, जहां प्रभु की महिमा प्रकट होता है। हमारी सेवा में क्या हो रहा है? हम अगर फेलोशिप कर रहे हैं तो हमारी फेलोशिप में क्या हो रहा है? 3 घंटे की दुआ के बाद जब हम बाहर निकलते हैं तो उसके बाद ये ऐसा किया, वो ऐसा किया, जानते हैं आजकल वो ऐसा हो रहा है, उसका देखो ना इतना फुटानी हो गया है। एक शब्द है, माफ कीजिएगा मुझे, मैं थोड़ा चालू लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ, है ना। आजकल देख रहे हो, बात नहीं कर रहा, आजकल उससे ज्यादा बातचीत चल रहा है। आजकल मेरे से उतना कहाँ फोन, कहाँ मैसेज का भी जवाब नहीं आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं भाई, प्रभु को धन्यवाद, प्रेज द लॉर्ड, है ना। चलिए हम प्रभु को धन्यवाद दें हर बात के लिए। ये मेज की सेवका है। मैं खुद सीख रहा था उसको, तो मैंने समझा और मैंने रियलाइज किया अपने अंदर में भी, है ना, कि सही में हम लोग कई बार बहुत जल्दी हम लोग किसी के बारे में भी बात करना शुरू कर देता है ना। आइए हम रिजल्ट बनाना छोड़ दें, आइए हम प्रभु की महिमा करें आगे। तो हम लोग देखते हैं मेज में क्या है। आप एक बार फिर से निर्गमन 25 उसका 24 से 25 जाइएगा, 25 का 24 से 25 निर्गमन, और वहां पर हम लोग पढ़ेंगे जी। निर्गमन 25 उसका 24 और 25। उसे सोने की उसे चोखे सोने से मढ़वाना और उसके चारों ओर सोने की एक बाड़ बनवाना और उसके चारों ओर 4 अंगुल चौड़ी एक पटरी बनवाना और इस पटरी के चारों ओर सोने की एक बाड़ बनवाना। अब मेज है, वहां पर जो मेज बनाने के लिए बोला गया है, पवित्र मेज, तो वो मेज के चारों ओर बोला उसे चोखे सोने से मढ़वाना और उसके चारों ओर एक बाड़ बनाना। मेज के ऊपर एक बाड़, एक घेरा, है ना। फिर हम लोग देखते हैं और चारों ओर 4 अंगुल चौड़ी एक पटरी भी बनवाना। पटरी, रेल की पटरी जैसे समझ रहे ना, वो पटरी बनवाना और सोने की बाड़ बनवाना। 2 चीज है वहां पर। मेज है, मेज देख लीजिए, टेबल, उसके ऊपर में बाड़ है, फिर पटरी, 4 अंगुल का पटरी है। ऐसा लगता है मानो मेज को ना मुकुट पहना दिया गया। मेज को क्या पहना दिया गया? मुकुट। तो मेज के 2 बाड़े यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, है ना। एक पटरी बोला गया है, एक तो बाड़ ही है। इसको हम लोग ये 2 मुकुट भी बोल सकते हैं। उसके 2 बाड़े या किनारे इसलिए थे, आपको बताना चाहते हैं, वो इसलिए थे कि रोटी मेज पर से लुढ़क ना जाए। जब मेज में भेंट की रोटियां रखी जाए, जो हर दिन उसको देना है रोटी को, तो भेंट की रोटियां वो लुढ़क ना जाए। बाड़े की चौथाई हाथ भर की थी, जो चौड़ाई, माफ कीजिएगा, चौड़ाई जो है वो हाथ भर की थी, है ना। 4 अंगुल, ये हाथ भर की, ये अंगुल की। ये क्या दिखा रहा है? ये सुरक्षा के ईश्वरीय हाथ को दिखाता है, ऐसे करके। ये 4 अंगुल, है ना। ये सुरक्षा, परमेश्वर के
ईश्वरीय मतलब कहेंगे उसका हाथ को दिखाता है, सुरक्षा, ये 4 अंगुल। उसके बाड़े सुरक्षा के 2 दीवारों के समान है। प्रभु ने हमको दुगनी सुरक्षा दी है, ये बता रहा है। आप भेंट की रोटियां हैं, हमने पिछला दिन में देखा कि भेंट की रोटियां आप हैं, आप अपने आप को चढ़ाए हैं उस मेज में, और मेरे प्रियो वो रोटी लुढ़क न जाए इसलिए वहां पर 2 घेरा बनाया गया है, 2 बाड़ा बनाया गया है। ये परमेश्वर की सुरक्षा को दिखाता है मेरे प्रियो, दीवार के रूप में वो रखा गया है। जब आप परमेश्वर के सामने सौंप दिए गए हैं, उस मेज में जो सेवा की मेज है उसमें रोटी बनकर के आप सौंप दिए गए हैं, तो वहां पर बाड़ा लगा हुआ है, और वहां 1 बाड़ा नहीं है, वहां 2 बाड़ा है ना। बाड़ा खाने वाला बड़ा दही बाड़ा का बात नहीं कर रहे, वो एक घेरा है, वो एक प्रोटेक्शन है, वो एक सुरक्षा है कि भेंट की रोटियां लुढ़क ना जाए। आपकी जिंदगी की सुरक्षा को ये बयां करता है। भेंट की रोटी आप है, आपको खुद को देना है मेरे प्रिय। आप अन्न बलि के रूप में खुद को सौंपेंगे प्रभु को, आप हैं, और आप वहां पर लुढ़क ना जाए, आप वहां से टेबल से गिर ना जाए। 2 वहां बाड़ा लगाया गया, 2 बाड़ा, समझ रहे बात को। कुलुस्सियों 3:3 में एक बात ऐसे लिखी हुई है, आप मेरे साथ खोलेंगे नए नियम में, कुलुस्सियों की पत्री उसका 3 अध्याय उसका 3 पद। टीचिंग उतना मजा नहीं आता है, प्रचार ज्यादा मजा आता है लोगों को, तड़क भड़क, है ना। लेकिन जरा सा ध्यान से सुनिएगा जी। क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। तुम्हारा जीवन मसीह के साथ छिपा है। ये क्या दिखाता है? ये अपने आप में एक सुरक्षा है मेरे प्रिय। हम जब मसीह में छिपे होते हैं ना, तो ये एक सुरक्षा को दिखा रहा है। तुम तो मर गए हो और तुम्हारा जीवन मसीह में छिपा हुआ है, ये एक सुरक्षा है। फिर आपका जीवन परमेश्वर में छिपा हुआ है, हम मसीह में हैं और मसीह परमेश्वर में है। यदि हम दीनता से एक छिपा हुआ जीवन बिताते हैं, यदि हम अपने आप को छिपाकर पूरी नम्रता के साथ प्रभु की सेवा करते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके और मेरे लिए एक दुगनी सुरक्षा है। अशुद्ध आत्माएं हमको प्रख्यात और प्रसिद्ध बनाना चाहती, प्रसिद्ध बनने के गुप्त इच्छाओं से हमें सावधान रहना चाहिए। मालूम, ये एक नम्रता का जीवन को दिखा रहा है। भेंट की रोटियों को बाड़ा से ढाक दिया, जो है ना, प्रोटेक्शन दिया गया, सुरक्षा दिया गया। मसीह यीशु में हमारा जीवन छिपा हुआ है। 4 अंगुल का वो जो है वो बाड़ा है। मेरे प्रियो, आप मसीह में छुपे हुए हैं, आपको छुपना है ताकि मसीह हम में झलके, हम में प्रकट हो। लेकिन कई बार जानते हैं क्या करेगा ये दुष्ट आत्माएं? क्या करेगा? तुम ही दिखाई दो ना। आपको वो प्रसिद्ध बनाना चाहेगी। मरकुस में एक बात लिखी हुई है 3:11-12 में। क्या हम बताना चाहते हैं आपको बाद में क्लियर हो जाएगा जी। मरकुस 3:11-12 क्या लिखा है? मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ। मरकुस 3:11 और 12। मरकुस रचित सुसमाचार 3:11-12। मरकुस। शुद्ध आत्माएं, हाँ, शुद्ध आत्माएं भी जब उसे देखती थी तो उसके आगे गिर पड़ती थी और चिल्ला कर कहती थी कि तू परमेश्वर का पुत्र है, और उसने उन्हें बहुत चिताया कि मुझे प्रकट न करना। हाँ। वहां पर देखिए, अभी जब अशुद्ध आत्माएं, अगर मान लीजिए कि अशुद्ध आत्माएं, आपने दुआ करी और अशुद्ध आत्माएं तुरंत आपकी तारीफ करना शुरू कर दे, तो आप क्या करेंगे? हाँ, बोलते रहो भैया, बोलते रहो, बहुत अच्छा। हाँ, और ये सॉल पास्टर, आप जबरदस्त है, आपका प्रचार जबरदस्त है, छोड़ दो भैया, ये अशुद्ध आत्मा रहने दो इसके अंदर में, ठीक बोल रही है। हाँ, लेकिन यहाँ पर देखिए, यीशु मसीह ने उसकी बड़ाई नहीं चाहिए। हमको अशुद्ध आत्मा की बड़ाई नहीं चाहिए, हमको अशुद्ध आत्मा की प्रशंसा नहीं चाहिए,
हमको झूठे लोगों की प्रशंसा नहीं चाहिए। अगर सच्चे लोग आपकी तारीफ करें तो सही बात है मेरे प्रियो। कुछ लोग चापलूस लोग हैं, प्रभु चापलूस लोगों को पसंद नहीं करता है। चापलूसी वाली आराधना में प्रभु पसंद नहीं करता, और किसी के बारे में भी चापलूसी मत करिए, है ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं अशुद्ध आत्माएं जब उसको देखती थी तो उसके आगे गिर पड़ती थी और चिल्लाकर कहती थी कि तू परमेश्वर का पुत्र है। तब उसने बहुत चिताया कि मुझे प्रकट ना मत करो, मुझे प्रकट मत करो। जानते हैं मेरे प्रियो, यूहन्ना बपतिस्मा दाता के बारे में कहा गया, यूहन्ना बपतिस्मा दाता के बारे में, कि जितने लोग स्त्रियों से जन्मे उनमें से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला सबसे बड़ा था बोल के यीशु मसीह का स्टेटमेंट है उसके लिए। समझने बात को। परंतु उसने अपनी अयोग्यता का क्या प्रचार किया? जानते क्या बोला उसने? जो मेरे बाद आने वाला है मुझसे शक्तिशाली है, मैं उसकी जूती उठाने के भी काबिल नहीं हूं। वो अपने आपको बताना चाहते हैं यूहन्ना बपतिस्मा दाता के बारे में कि वो जो है वो याजक परिवार का था। वो मंदिर में बहुत प्रतिष्ठित पद उसको दिया मिल सकता था, वो याजक परिवार का था। लेकिन वो कहां जंगल चला गया। समझ रहे बात को? कभी कभी बना बनाया पका पकाया मिनिस्ट्री में, बाप का मिनिस्ट्री में खड़ा होकर के आसानी से सेवकाई कर रहे हैं लोग, कोई दिक्कत तो हुई नहीं कभी। उनको क्या समझ में आएगा मिनिस्ट्री का वैल्यू? हम आरामदायक जगह में खड़े होकर प्रचार कर रहे हैं तो उनको सेवकाई का क्या समझ में आएगा मेरे प्रियो? यीशु मसीह मिलो 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 हजारों मील पैदल चल करके प्रचार किया उन दिनों में, जबकि यीशु मसीह के समय में मेरे प्रियो भाड़े वाले रथ हुआ करते थे। और यीशु मसीह ट्रेजरर लेके चल रहा है, मतलब वो गरीब नहीं थे। कुछ लोग बोलते यीशु मसीह गरीब थे, गरीब थे नहीं, वो गरीब बन गए, है ना। वो गरीब थे नहीं भैया। कोई व्यक्ति अपने साथ ट्रेजरर लेके नहीं चलेगा जिसके पास पैसे का थैली होता है। बहुत सारे लोग यीशु मसीह को फाइनेंशियली सपोर्ट करते थे। लूका 8:3 में लिखा हुआ है। यानी यीशु मसीह के पास इतने पैसे थे कि उसको गिनती करने के लिए एक खजांची रखना पड़ा, मिस्टर यहूदा को, है ना, उसको रखना पड़ा। आप समझ सकते। लेकिन यीशु मसीह ने कभी भी उस पैसे का मिसयूज नहीं किया और मीलों मीलों पैदल चल करके सेवकाई की। और आज के समय में हर सुविधाओं के कारण से हम सेवकाई कर रहे हैं। ये सुविधाएं हमसे छीन ली जाए, उसके बाद हम देखते हैं क्या सेवा हो रही है। देखिए आशीष देते हैं परमेश्वर, अच्छी बात है, लेकिन उन सुदूर जगहों में कौन जाएगा सुसमाचार प्रचार करने के? कौन जाएगा मेरे लोगों के लिए? ये शायद के समान कौन कहेगा कि मुझे भेज प्रभु, मैं जाऊंगा, मैं तैयार हूं इस बात के लिए। फिलिप्पुस उठो, रेगिस्तान के मार्ग में देखो एक आदमी बाइबल पढ़ रहा है, उसको कुछ बुझा नहीं रहा है। तपती धूप है, कड़ी धूप है, गाजा पट्टी के रास्ते पर फिलिप्पुस को मिनिस्ट्री के लिए भेज दिया गया। प्रभु वो कैसे जा रहा है? वो रथ में जा रहा है। प्रभु एक हमको भी रथ दिलवा दीजिए, कम से कम घोड़ा होने से भी दिलवा दीजिए। नहीं मेरे प्रियो, फिलिप्पुस दौड़ करके तपती धूप, चिलचिलाती धूप, दोपहर के वक्त मेरे प्रियो, वो व्यक्ति जो यरूशलेम से अपने देश की ओर जा रहा है, फिलिप्पुस दौड़ करके जा करके उनको बोल रहा है कि जो तू पढ़ता है उसको समझता भी है? उसने बोला जब तक कोई ना समझाए तो मैं कैसे समझूं। उसने उसको अपने रथ में आने का निमंत्रण दिया और आप सबको मालूम है उसके बाद फिलिप्पुस ने जो कुछ उसको बताया और उनको सिखाया, समझाया, वो तुरंत रथ से एक जगह उतरा जहां पानी था। उसने बोला यहाँ जल है और बपतिस्मा देने वाला भी है, मैं बपतिस्मा लूंगा। तो उसने बोला अगर तू तैयार है तो मैं भी तैयार हूँ। राह चलते चलते उसको बपतिस्मा हो गया। अद्भुत बात है ना, अद्भुत। जब किसी की जिंदगी बदल गई तो लेट मत करिए। उसने अगर कर लिया अंगीकार कि भैया मुझे चलना है, अब करने का नहीं है, बपतिस्मा देते चले जाइए। कहीं पर भी बाइबल में ऐसा नहीं लिखा है एकदम 6 महीना वेट किया, 1 साल वेट किया, है ना। हम जरूर जानते हैं परिस्थितियां आज अलग है। आप समझ सकते हैं एक व्यक्ति को चलने के लिए तैयार है कि नहीं। 1 महीना 2 महीने के अंदर आप रेडी करके तुरंत बपतिस्मा दे दीजिए उसको। प्रभु के यहाँ महान आज्ञा में है, जाओ चेला बनाओ, उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। ज्यादा वेट करने का नहीं है। और बाद में उस चलेगा नहीं चलेगा उसकी जवाबदेही है। अगर वो व्यक्ति तैयार है, बपतिस्मा लेने वाला रेडी है, तो देने वाला को रेडी रहना चाहिए। मैं कभी बपतिस्मा देता नहीं, मालूम क्यों? जब तक लेने वाला तैयार नहीं है। मैं बोलता हूं कि मैं बपतिस्मा के लिए फोर्स नहीं करूंगा जब तक आप हाँ नहीं बोलेंगे, हम ही नहीं बनेंगे। बपतिस्मा लिया जाता है मेरे प्रियो, लिया जाता है, लेना है। अगर आप में से के लोग बपतिस्मा नहीं लिए हैं परमेश्वर के वचन के अनुसार, मैं आप सबसे कहना चाहता हूं वचन पढ़ो, उसके अनुसार बपतिस्मा लो। होशो हवास में प्रभु को ग्रहण करके मन भरा करके अगर आपने बपतिस्मा नहीं लिया है तो आप
अभी तक सही बपतिस्मा को नहीं समझ पाए हैं। बाइबल में होशो हवास में मन फिरा करके बपतिस्मा लेने की आज्ञा दी गई। सो मन फिराए आपने बपतिस्मा लेते समय यीशु प्रभु बोल का अंगीकार आपने किया? क्या आपने उसको हृदय से विश्वास किया कि वो मरे हुए से जलाया गया है, यीशु मसीह वो हमारा प्रभु उद्धार करता एक्सेप्ट करके? नहीं। इसका मतलब है अभी तक आपने बपतिस्मा के मूल्य को समझा नहीं। ये आम बात नहीं है बपतिस्मा, लेकिन केवल बपतिस्मा स्वर्ग का रास्ता नहीं है, स्वर्ग का टिकट नहीं है। ये मत सोचने कि बपतिस्मा ले लिया एकदम स्वर्ग कंफर्म ना, आपको चलना पड़ेगा। सो हम बता रहे हैं मेरे प्रियो कि यूहन्ना बपतिस्मादाता जब संसार में था उसके बारे में कहा गया कि जितना लोग स्त्रियों से जन्मा उनमें से वो श्रेष्ठ माना गया, लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने बड़े दीनता और नम्रता का परिचय दिया और उसने कहा कि जो मेरे बाद आने वाला है वो बहुत शक्तिशाली है, मैं उसकी जूती उठाने के लायक भी नहीं हूं। वह अपने माँ बाप के याजक पद की बड़ाई मार सकता था, अपने अद्भुत काम के बारे में या निर्दोष जीवन के बारे में अथवा उसके सेवा जीवन के बारे में हुई महान भविष्यवाणियों के बारे में वो कह सकता था कि मेरे बारे में भविष्यवाणी हुई है, जंगल में पुकारने वाले का शब्द नहीं हूं, है ना मेरे प्रियो। जब हम गवाही देते हैं तो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से हमें अपने परिवार की महानता या पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में कुछ नहीं कहना है। कभी कभी मैं उस परिवार से बिलोंग करता हूं, मैं उस पास्टर का बेटा हूं। रुक जाइए भैया, आप क्या है प्रभु के समक्ष वो देखिए ना। संत पौलुस कहता है यदि मुझे घमंड करना है तो मैं किस बात पर घमंड करूंगा? आपको मालूम है पौलुस क्या बोला? पौलुस के समान बुद्धिजीवी और कौन था भाई? इतना बुद्धिजीवी आदमी था पौलुस, लेकिन उसने किस बात पर घमंड किया? उसने अपने बुद्धि पर घमंड नहीं किया। गमलियल के चरणों में बैठ करके उसने डिग्रियां लेकर के रखी हुई थी, है ना मेरे प्रियो। वो आम आदमी नहीं था। यहूदियों में वो जिस पंथ में था, फरीसी पंथ में, वो बहुत ही इंटेलिजेंट आदमी था, बुद्धिमान आदमी था, लेकिन उसने किस बात का घमंड किया? उसने उस बुद्धि का, डिग्री का, उस पोस्ट का, पोजीशन का घमंड नहीं किया, लेकिन उसने घमंड क्या? दूसरा कुरिन्थी 11:30 क्या बोलता है? 11:30 दूसरा कुरिन्थी 11:30 जी। यदि घमंड करना अवश्य है तो मैं अपनी निर्बलता की बातों पर घमंड करूंगा। हाँ, अगर घमंड करना एक बहुत जरूरत बात है तो मैं तो अपनी निर्बलता पर घमंड करूंगा। मैं निर्बलता पर घमंड करता है मेरे प्रियो। अपनी आवश्यकताओं, जरूरतों, पीड़ाओं, वेदनाओं के बारे में छोड़ दीजिए, अपने अपनी योग्यताओं के बारे में कहिए, है ना। ये दीनता को दिखा। मसीह में छिपा हुआ जीवन ये, मसीह में छिपा हुआ जीवन ये है। अपने आप को नम्र करना। ये जो घेरा है मेरे प्रियो, इसका मतलब है कि हम मसीह में छुप गए। टेबल मेज में जो घेरा है, बाड़ा लगा हुआ है, ये क्या दिखा रहा है? वो रोटी वहां पर 4 अंगुल का, वहां पर आप समझ सकते हो वो रोटी छुप गया। क्यों इन बाड़ों को एक तरह से देखेंगे तो मेज में मुकुट के समान दिखता है? वो चारों ओर से जो लगा हुआ है सोने का, वो डिजाइनदार, उसको आप मेज को देख लीजिएगा, सर्च कीजिएगा गूगल में, है ना। इन बाड़ों को मुकुट कहा गया है मेरे प्रियो। परमेश्वर आपको बताना चाहते हैं, दीनों को 2 मुकुट देना चाहता है। दीनों को, जो लोग दीन लोग है ना, उसको 2 मुकुट देगा। बाइबल में बहुत प्रकार का मुकुट दिया गया है, लेकिन जो लोग दीन होते हैं ना, मेज की सेवका में दीनता बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। ये जो मेज है वहां चारों ओर जो घेरा लगा दिया गया है ना, और रोटी वहां रखी गई है। एक तरह से परमेश्वर में हम छुप गए, हमने भेंट की रोटियों के रूप में खुद को दिया मेज में, और वो बाड़ा में हम छुप गए हैं। हम बोल रहे प्रभु मैं कुछ नहीं, आप सब कुछ है वहां पर, और वह हम अपने आप को दीन कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है? एक तरह से ये जो बाड़ा है आपके लिए मुकुट का भी काम कर रहा है। ये जो बाड़ा है, 2 मुकुट है वहां पर, 2 बाड़ा है वहां पर, हमने पढ़ लिया 25, 2 घेरा है, ठीक है। तो वो एक तरह से मुकुट का काम कर रहा है। तो जो लोग दीन लोग होंगे ना, उसको परमेश्वर मुकुट देना चाहता है, और वो दोनों विशेष है, केवल दीनों के लिए। इब्रानी 2:6-7 में यीशु मसीह के बारे में एक बात लिखी हुई है। इब्रानियों 2:6-7 जी। हालेलुया, स्तुति हो पिता।
इब्रानियों जी 2 अध्याय पढ़िए 6 और 7। वरना किसी ने कहीं कहीं यह गवाही दी है, मनुष्य क्या है कि तू उसकी सुधि लेता है, या मनुष्य का पुत्र क्या है कि तू उसकी चिंता करता है। तूने उसे स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया, तूने उस पर महिमा और आदर का मुकुट रखा और उसे अपने हाथों के कामों पर अधिकार दिया। आमीन, है ना। तो वहां पर वरण है ना, वरना नहीं है, वो वरण है। हाँ, वरण पढ़ना है। अगर ना में आकार आ जाएगा तो वरना हो जाएगा। तो यहाँ पर ना में हलंत है, हलंत। तो वरण, वरण किसी ने, यहाँ लिखा है कहीं ये गवाही दी है, मनुष्य क्या है कि तू उसकी सुधि लेता है, या मनुष्य का पुत्र क्या है कि तू उसकी चिंता करता है। तूने उसे स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया और तूने उस पर महिमा और आदर का मुकुट रखा और उसे अपने हाथों के कामों पर क्या दिया, अधिकार दिया। क्यों? क्योंकि यीशु दीन था। फिलिप्पी 2 में उसका उत्तर मिलेगा। ये आदर और महिमा का मुकुट, 2 मुकुट है वहां पर, आदर और महिमा का मुकुट। परमेश्वर आपको आदर और महिमा क्यों देगा? कि आप दीन हैं, आप नम्र हैं। आपको विश्राम कब मिलेगा? जब आप यीशु का जुआ अपने ऊपर लेंगे और उससे सीखेंगे कि वो मन में कैसा दीन है। आजकल दीन और नम्रता तो किताब की किसी किताब का कोई शब्द और भाषा मात्र रह गई है हमारे जीवन में। अब तो कठोरता, ढीलापन, ढिठाई यही दिखाई देता है। हम नम्र कहाँ हैं मेरे प्रिय? परमेश्वर दीनों पर अनुग्रह करता है लेकिन अभिमानियों का सामना करता है। क्या अभी भी आप घमंड करते हैं? घमंड करना है तो अपनी निर्बलता पर घमंड कीजिए। मैं इतना पढ़ा हूँ, मुझे इंग्लिश आती है, मेरी डिग्रियां हैं, मेरा नौकरी है, मेरा इतना बैंक बैलेंस है, मेरा घर ऐसा है, मेरा परिवार ऐसा है, मेरे पास 4 चक्का है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। छोड़ दीजिए मेरे को, हटाइए इस चीज को, सुनने हो जाइए। जब राजाओं का राजा खुद को सुनने कर दिया तो आप और हम क्या चीज है? अपने आप को शून्य कर दीजिए मेरे प्रियो, अगर आप शिरोमणि बनना चाहते हैं। ये जो मेज की सेवकाई आपको शून्य होने के लिए सिखाता है, ये जो मेज है ना, वो शून्यता के लिए आपको उभार रहा है। तीनों के लिए मुकुट है मेरे प्रिय, और आपको बताना चाहते हैं उनके लिए दुगनी सुरक्षा है, तीनों के लिए, है ना। तो हम लोग देखते हैं कि स्वर्गदूतों की सृष्टि मनुष्य के सेवा टहल करने के लिए की गई थी, अगर हम बाइबल की बात करें। फिर परमेश्वर ने मनुष्यों को स्वर्गदूतों से थोड़ा कम क्यों बनाया? ताकि वो हमें 2 मुकुट पहना सके, महिमा का मुकुट और आदर का मुकुट। ये दोनों देने के लिए परमेश्वर हमें नम्र करता है मेरे को। इसलिए जब कभी हम नम्र किए जाते हैं या लज्जित किए जाते हैं तो हमें आनंदित होना चाहिए। जो मुकुट हमारे लिए रखे गए हैं वे विशेष मुकुट है, क्योंकि यीशु के पास भी वो मुकुट है ना। 2:9 में लिखा हुआ है, 2 का 9 में यहाँ लिखा है, पर हम यीशु को जो स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया गया था, मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देखते हैं, ताकि परमेश्वर के अनुग्रह से वह हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखे। वाह! यीशु मसीह को इसलिए मिला मेरे प्रियो। अगर आप लज्जित किए जा रहे हैं, अगर आप खुद को छोटा कर रहे हैं और नम्र कर रहे हैं, परमेश्वर की सेवा के लिए खुद को झोंक दे रहे हैं, मुकुट आपका इंतजार कर रहे हैं। हालेलुया। इन मुकुटों को प्राप्त करने के लिए यीशु भी नम्र किया गया मेरे प्रियो। आपको भी वो महिमा और आदर का मुकुट पाना है तो खुद को नम्र करना पड़ेगा। स्वर्ग तो जाना है सबको, लेकिन नम्र ही नहीं कर रहे हैं, खुद को दीन ही नहीं कर रहे हैं आप लोग, है ना। ये बहुत साधारण सा शिक्षा है मेरे प्रियो, परंतु इसमें बहुत गहराई है। देखिए, बहुत बार हम लोग बाइबल की बहुत गहरी गहरी बात को जानना चाहते हैं, लेकिन ये जो साधारण सी बातें हैं जिसको हम अपने जीवन में फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। आज भी हम घमंड किस बात के लिए कर रहे हैं? अपने परिवार, अपनी डिग्री, अपनी हैसियत, अपनी बुद्धि, अपनी सुंदरता, अपनी ताकत, अपना बैंक बैलेंस, अपना जॉब, अपना पदवी, अपना पद। पौलुस कहता है मैं अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये जो 2 मुकुट है विशेष रूप से परमेश्वर के विश्वास योग्य और दीन सेवकों के लिए। यूहन्ना 12:26 में भी इस बात को पाएंगे, पहला पतरस 5:4 में भी आप इस बात को पाएंगे। ये उन सेवकों के लिए। दूसरी बात, यरूशलेम के चारों ओर एक शहरपना है मेरे प्रियो। आपको पता है यरूशलेम के चारों ओर एक शहरपना है, और सिय्योन के चारों ओर भी
यरूशलेम नगर की शहरपना के बारे में प्रकाशित वाक्य 21 का 14 में हम लोग पढ़ते हैं। प्रकाशित वाक्य 21 का 14, समय नहीं है इसलिए मैं ऐसे बोल दे रहा हूं, है ना। प्रकाशित वाक्य 21 का 14 में अगर आप पढ़ेंगे तो आप वहां पर यरूशलेम नगर के चारों ओर शहरपना के बारे में पढ़ेंगे, और सियोन की शहरपना के बारे में हम बिलाप गीत उसका 2 का 18 में हम लोग पढ़ेंगे। यरूशलेम के चारों ओर बाड़ा और सियोन के चारों ओर शहरपना, मतलब शहर दोनों में शहरपना है। सियोन के चारों ओर सुरक्षा के लिए एक शहरपना है, और नए यरूशलेम के चारों ओर भी क्या है, एक शहरपना है। इसलिए परमेश्वर के सेवक जिनसे सियोन बनता है, मैं आपको बताना चाहता हूं सियोन कैसे बनेगा, परमेश्वर के सेवकों से। उनकी सुरक्षा के लिए 2 शहरपना है। हमारा मन सियोन होना चाहिए। अगर आपका मन सियोन हो गया, शहरपना आपके ओर है मेरे प्रिय। क्या आप सियोन बनने के लिए तैयार हैं? क्या आप यरूशलेम बनने के लिए तैयार हैं? परमेश्वर की शांति बनने के लिए तैयार हैं? तो सुरक्षा आपके चारों ओर है। क्या लोग आपको देखकर कह सकते हैं कि ये शांति का पुत्र है? जब सेवकों को भेजा गया था तो किस घर में जाना है? हाँ, शांति का पुत्र। जिस घर में उसका आदर होगा उस शांति का पुत्र कहलाया। जिस घर में उनको रेस्पेक्ट दिया गया, आदर किया, वहां पर कल्याण बना रहेगा। हम शांति का पुत्र हैं, शहरपना बना रहेगा। और अगर आप झगड़े का पुत्र हैं तो बताइए, घेरा तो टूट गया है पहले से। आप क्यों असुरक्षित महसूस कर रहे हैं खुद को? हम क्यों असुरक्षित महसूस करते हैं खुद को मेरे प्रियो? क्योंकि हम शांति का पुत्र बने नहीं ठीक से। हम उग्र हो जाते हैं, बहुत जल्दी क्रोध हो जाते हैं, बहुत ज्यादा हम क्रोध को तुरंत हम जो है ना अपने ऊपर हम जो अनुमति दे देते हैं। और यह वजह होता है मेरे प्रियो, कई बार हम अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं। जो शांति का पुत्र होगा वो सियोन होगा, और सियोन को चारों ओर शहरपना है मेरे प्रियो। आप बिलाप की 2 का 18 में और प्रकाशित वाक्य 21 का 14 में पढ़िएगा। यरूशलेम के चारों ओर शहरपना, सियोन के चारों ओर शहरपना। शत्रु का कोई भी विचार सियोन में आ नहीं सकता। यरूशलेम की शहरपना चौड़ाई में बहुत मोटी है मेरे प्रियो। उसकी चौड़ाई लगभग 144 हाथ है। 144 हाथ चौड़ाई है। हमारे सोच और विचारों के आसपास दुगनी सुरक्षा होनी चाहिए ताकि कुछ भी अशुद्ध अंदर प्रवेश ना कर सके। इस मेज की सेवकाई के बारे में समझिए। इस मेज की सुरक्षा का सेवकाई का मतलब होता है हमारी दुगनी सुरक्षा और दिनों के लिए मुकुट, परमेश्वर का मुकुट, परमेश्वर का सुरक्षा और दुनी सुरक्षा। ये मेज की सेवकाई है। जब आप मेज में भेंट की रोटियां बन करके जाएंगे तो आपकी दीनता को दिखाता है मेरे प्रियो, और परमेश्वर एक प्रोटेक्शन वहां देगा, और आप मसीह में छिपा हुआ जीवन जिएंगे, और ये एक दुगनी सुरक्षा को बताता है। और बाहर से शत्रु आप पर प्रवेश नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं तो उसका वजह क्या है? क्योंकि हम दीन बने ही नहीं, हम नम्र है नहीं। इसलिए यीशु मसीह मेरे प्रियो एक दीन रोटी बन करके खुद को दे दिया। उसने बोला मैं रोटी हूं, मैं वो रोटी हूं, मुझे खाओ। उसने बोला, यीशु मसीह रोटी बना और उसने बोला भी, है ना, कि मुझे खाओ। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब आप परमेश्वर के सामने खुद को आप रोटी बना करके सौंपेंगे, आप जो है परमेश्वर को ग्रहण योग्य होंगे, और आपको एक अद्भुत प्रोटेक्शन, एक अद्भुत सुरक्षा वहां दिया जाएगा। यीशु मसीह का शत्रु केवल वहां पर मेरे प्रियो अगर आप देखेंगे क्रूसिफिकेशन और 3 दिन तक, बस वहां उतना ही प्रबल रहा वो लोग। 3 दिन के बाद मेरे प्रियो यीशु मसीह के शत्रु धाराशाही। क्रूस पर ही यीशु मसीह ने विजय की घोषणा कर दी जब उसने कहा पूरा हुआ। ये जय घोष वचन, 7 वाणी अलग अलग वाणी है ना। ये जो पूरा हुआ का मतलब क्या होता है? जय घोष का वचन। उसने बोला उद्धार का काम आज पूरा हो गया, व्यवस्था आज पूरा हो गया, मेरा दुख क्या समाप्त हो गया, मनुष्य जाति का स्वर्ग में जाने का रास्ता एकदम खुल गया, यहाँ कंप्लीट मैंने उस काम को पूरा कर दिया। शैतान पूरी रीति से हरा दिया गया, उसका कुल्लम कुल्ला तमाशा बना दिया गया, इससे मृत्यु का अधिकार मिला था। यीशु ने अपने मृत्यु के द्वारा उसको निकम्मा कर दिया। इब्रानियों 2 वचन के अनुसार से पूरा हुआ। जय घोष। आप विजयी लोग हैं, आप जयवंत लोग हैं। और 7 वाणी हम लोग
न जाने कितने सालों से सुन रहे हैं, लेकिन कभी समझ में नहीं आ रहा है हमको कि भैया क्या पूरा हुआ। हाँ, परिस्थितियां आज भी कुछ नीच ऊंच नीच है, लेकिन पूरा हो गया आपके जीवन में सारी चीजें। यीशु ने कंप्लीट कर दी। जिसका ये विश्वास है यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, वो इस संसार पर जय प्राप्त करता है। जय ने मृत्यु को निगल लिया। हे मृत्यु, तेरा डंक कहां रहा? आज भी हमें शैतान का डर रहता है, कभी भी वो हम पर हमला करे। सावधान रहना, सतर्क रहना, क्योंकि वो गर्जने वाले सिंह के समान वो हमको फाड़ खाने के लिए तैयार है। आइए मेरे प्रियो, अपने अंदर हिवाब को ले ले। आइए भेंट की रोटी बन करके उस मेज में अपने आप को बिछा दीजिए और आप प्रोटेक्शन को पाएंगे। चारों ओर बाड़ा लगा दिया जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी उस मेज में बाड़ा है। आपने खुद को रोटी ग्रुप में जब आप सौंपेंगे, वो बाड़ा आपको छुपा कर रखेगा, आपको प्रोटेक्शन देगा, आपको सुरक्षा देगा। परमेश्वर की सेवा में व्यस्त रहे मेरे प्रियो। मेज को देखेंगे, मेज को देखें। आमतौर से मेज रहने से उसके पास कुर्सियां या स्टूल रहेगा, सही बात है। अगर हम लोग मेज बिछाते हैं, आपकी डाइनिंग टेबल है तो कुर्सी भी तो जरूर होगा, है ना। हम सबका जो है ना, जितना भी घर में डाइनिंग टेबल है, साथ में कुर्सियां है या नहीं है? आप बताएंगे, आपके घर में जो डाइनिंग टेबल है, कुर्सी है या नहीं है? हेलो, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके घर में जो डाइनिंग टेबल है उसमें कुर्सी भी है, परंतु इस मेज के पास जो मेल मिलाप वाला तंबू में है, इस मेज के पास कोई भी कुर्सी या स्टूल नहीं था। क्यों? मेल मिलाप वाला तंबू का शिक्षा मैं आपको बता रहा हूं, और अभी मैं मेज के बारे में बात कर रहा हूं कि वहां पर मेज तो है, मेज तो है, परंतु कुर्सी नहीं, कुर्सी या स्टूल नहीं था। कुर्सी या स्टूल क्या दिखाता है पता है आपको? कुर्सी का मतलब समझते हैं आप? कुर्सी बोलने से आप जानते कुर्सी का मतलब क्या? मान लीजिए आप थके हारे आए हैं, आप तुरंत सोफा या कुर्सी ढूंढ रहे हैं, इसका मतलब क्या है आप बताइए। आप थके हैं, आप चले बैठ, आराम, 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 है ना, विश्राम, यही मीनिंग है उसका। कुर्सी का मतलब होता है विश्राम, मेज का मतलब होता है सेवा, ठीक है। अब यहां पर इस सेवा में कुर्सी नहीं है, इस मेज के पास कुर्सी नहीं है, सेवा के पास कुर्सी नहीं है। आप समझ रहे बात को? कुर्सी या स्टूल विश्राम करने के लिए होता है। प्रभु की सेवा करते हुए हमें विश्राम नहीं ढूंढना चाहिए मेरे प्रियो। प्रभु की सेवा में आराम हराम है, आपको लड़ाई से फुर्सत नहीं मिलेगा। आपको बताना चाहते हैं, जिस विश्वास में आप आए हैं, यहाँ किसी के लिए भी आराम नहीं है। प्रभु ने एक जगह बोलते हैं, मैं तुझे विश्राम दूंगा। एक वचन से सिद्धांत मत बनाइएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेज सेवा को दिखाता है, और इस सेवा में आराम का कोई स्थान नहीं है। आपको बताना चाहते हैं, प्रतिदिन याजक लोग कैसे सेवा करते थे पता है? इब्रानियों 10 उसका 11 का 12 पढ़िएगा। इब्रानियों 10 उसका 11 का 12। जी, हम लोग बड़ा आराम पसंद सेवा पसंद करते हैं, है ना। आराम एकदम कंफर्ट जोन में रह के सेवा करेंगे। बना बनाया जगह, ऑलरेडी कोई मसीह परिवार है, वहीं जाके एक नया जगह जाओ, नया गांव में जाओ, अदर लोगों के पास जाओ, नए लोगों के पास जाओ, धूप में जाओ, पैदल जाओ, गाड़ी से जाओ, बाइक से जाओ, साइकिल से जाओ, पहाड़ पर चढ़ो। मेरे प्रियो, बाथरूम भी नहीं, टॉयलेट भी नहीं वहां पर, आप वहां जाके सेवकाई करो ना। हम लोग बहुत बड़ी बड़ी बात करते, सेवकाई कर रहे हैं, सेवकाई कर रहे हैं। मेरे प्रियो, सेवा आसान बात नहीं है, यहाँ पर आपको खुद को बलिदान करना पड़ता है। हाँ, प्रभु सारी उत्तम चीजें देता है, 7 स्टार होटल भी देता है, 5 स्टार होटल भी देता है, लेकिन कभी कभी आपको भीड़ और बकरों के बीच में रह करके सेवा करना पड़ेगा। यीशु मसीह राजाओं का राजा होकर के महिमा, ऐश्वर्य, वैभव को त्याग करके आ रहे। आपके पास क्या ऐश्वर्य वैभव है? यीशु मसीह के पास जो ऐश्वर्य वैभव था, उसको त्याग करके मेरे प्रिय खुद को शून्य कर दिया। इस शून्य का मतलब कभी सोच करके देखिएगा, क्या कर दिया यीशु मसीह अपने आप को, क्या बना दिया यीशु मसीह अपने आप को। यह इब्रानियों 10 का 11 क्या कहता है? जी बढ़ेंगे। हर एक याजक तो खड़े होकर प्रतिदिन सेवा करता है, और एक ही प्रकार के बलिदान को जो पापों
को कभी भी दूर नहीं कर सकते, बार बार चढ़ाता है। परंतु यह व्यक्ति तो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। मेरे प्रियो, यहाँ पर आप एक वर्ड को मैं सीधा आपको दिखाना चाहता हूँ। हर याजक प्रतिदिन, क्या आपके बाइबल में बैठ करके सेवा की बात की गई है? कैसे सेवा करते थे? प्रतिदिन कैसे सेवकाई? हेलो, आपके बाइबल में क्या लिखी हुई? सिस्टर के बाइबल में लिखा है खड़े होकर के। बाकी लोग के बाइबल में क्या लिखी हुई? खड़े होकर। खड़े होकर के। हर याजक प्रतिदिन खड़े होकर के सेवा करता है। अपनी सेवा खत्म करने के पश्चात ही यीशु पिता परमेश्वर के दाहिनी ओर जा बैठा था। प्रभु के आगमन तक या हमारी आंखें बंद होने तक हमारी सेवा समाप्त नहीं होनी चाहिए, ये कंटिन्यू चलता रहना चाहिए। आप इतना कैसे आराम कर सकते हैं, कैसे विश्राम कर सकते हैं, जबकि खेत जो है कटने के लिए तैयार है, इतनी आत्माएं नरक जाने के लिए तैयार है, इतनी आत्माएं मेरे प्रिय शैतान के शिकंजे में है, इतने लोग पाप में फंसे हुए हैं, इतने लोग अंधेरे में हैं, इतने लोग उनका विवेक अभी तक जो है ना मानो गर्म लोहे से दागा गया है, सत्य से परिचित नहीं है, ईश्वर की सच्चाई तक नहीं है। मेरे प्रिय, कैसे आप आराम से खाली अपने लिए, प्रभु मुझे दे दीजिए, मेरे परिवार को ले दीजिए, एक तो नौकरी दे दीजिएगा, एक तो छोकरी भी दे दीजिएगा, बस फैमिली सेटल हो जाए प्रभु, बाकी सब ठीक है प्रभु। ओ प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यही तक हमारी प्रार्थना है, यहां तक हमारा जीवन है। बस पुनरुत्थान ऐसे नहीं मिलता मेरे प्रियो। आपको पुनरुत्थान कैसे मिलेगा? अभी तुरंत जी उठना हम लोगों ने मना। जी उठना के बारे में पहला कुरिन्थी 15 अध्याय में यीशु मसीह ने जो पौलुस ने जो डिटेल से संदेश दिया ना, वो किसी चैप्टर में आपको उतना नहीं मिलेगा। जी उठना क्या चीज है, पुनरुत्थान क्या चीज है, पुनरुत्थान की सामर्थ क्या चीज है, वहां पर पौलुस ने बताया। और वहां एक वर्ड मुझे बड़ा जो है ना कचोटता है। पहला कुरिन्थी 15 अध्याय में आप जाइएगा, पौलुस पुनरुत्थान के बारे में कुरिन्थी पत्री को लिख रहा है, और वहां पर आप देखिएगा उस शब्द को मैं जो आपको दिखाना चाहता हूँ। पहला कुरिन्थी 15 अध्याय और उसका आप देखिएगा 19 पद में देखिए क्या लिखा है। यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्य से अधिक अभागे हैं। केवल इसी जीवन में, केवल सांसारिक चीजों के लिए अगर हम केवल आशा कर रहे हैं, प्रभु चंगाई दे दे, नौकरी दे दे, प्रभु खेत खलियान ठीक रहे, मुकदमा खत्म हो जाए, बाल बच्चे ठीक रहे, पा क्यों नहीं रहे हम? क्योंकि प्रभु बोलता है ये केवल मैं और मेरा तक सीमित है, मेरे बारे में तो सोचता ही नहीं। प्रभु मैं आपके लिए काम करूंगा, प्रभु अभी घर में बीमारी चल रही है लेकिन मैं आपका काम करूंगा, प्रभु अभी घर में समस्या चल रही है लेकिन मैं आपके लिए काम करूंगा, प्रभु अभी बहुत टेंशन चल रहा है लेकिन मैं आपके लिए काम करूंगा, प्रभु घर में मृत्यु भी हो गया लेकिन मैं आपकी सेवा करूंगा, प्रभु अभी भूकंप आ गया लेकिन मैं आपकी सेवा करूंगा, प्रभु इन दिनों मैं घटी में गुजर रहा हूँ, प्रभु आपकी सेवा करूंगा, मैं इन दिनों बेरोजगार बैठा हूँ लेकिन मैं आपकी सेवा करूंगा, शायद मेरी नौकरी में गड़बड़ी है लेकिन मैं आपकी सेवा करूंगा, शायद मुकदमे चल रहे, चारों से दुश्मनों ने मुझे दबाया लेकिन मैं आपकी सेवा करूंगा। प्रभु पहले ये ठीक कर दीजिए तब मैं सेवा करूंगा। हमारी प्रार्थना तो ऐसी ही। अगर हम केवल इसी जीवन में आशा रख करके अगर हम प्रभु से कुछ चीजों को मांग रहे हैं, हम अभागे इंसान। मेरे प्रियो, ये जो मेज है वहां कुर्सी का ना होने का मतलब क्या है पता है? खड़े होकर रहे सेवा करना, कोई विश्राम नहीं, कोई आराम नहीं चलेगा वहां पर, कोई रिलैक्स नहीं। मसीहत मुहब्बत का नाम नहीं मेरे प्रियो, संघर्ष का नाम है। कुछ लोगों ने बोल दिया आप इस जगह में आइए, आपके जीवन का सारा टेंशन खत्म। मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे आप यहाँ आएंगे नया टेंशन चालू। ये एक आत्मिक लड़ाई है मेरे प्रियो, और ये कभी भी एक सेना के लिए कभी आप सैनिक हैं, आप आर्मी है, और आर्मी के लिए जो है ना कभी भी युद्ध समाप्त नहीं होता है, संभावना कभी भी युद्ध का होता है। एनी टाइम आपको रेडी रहना होगा, खड़े होकर के एकदम टाइट से सारे हथियार बांध देना है, ताकि आप उन अधिकारों का आप सामना कर सके, उन प्रधानताओं का, उन प्रभुता का, उन आत्मिक सेनाओं का आप सामना कर सके मेरे प्रियो। हालेलुया। प्रतिदिन याजक खड़े होकर के सेवा करते थे, अगर वो बैठ जाएंगे तो सेवा समाप्त हो जाएगी। यीशु मसीह कब दाहिनी ओर जा बैठा? जब उसने सेवा को पूरा किया, जब उसने कहा पूरा हुआ। जानते यीशु का विश्राम का टाइम हो गया। हमारी तो अभी तक दौड़ जारी है, जब तक सांसें हैं मेरे प्रियो,
आपकी सेवा समाप्त नहीं होती। यदि हम लिखा बाइबल प्राण देने तक विश्वासी रहा तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। यदि हम परमेश्वर के सम्मुख में जीवन बिताते तथा पवित्र जीवन बिताते हैं तो ये विश्राम और ताजगी का जीवन है। आप पूरा दिन काम करते रहे होंगे, परंतु यदि आप परमेश्वर के पवित्र सम्मुख में रहेंगे तो आपका प्राण प्रभु में विश्राम पाएगा। और इसलिए कहा गया, हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुझे विश्राम दूंगा। परमेश्वर के सम्मुख में और बोलेंगे और परमेश्वर के सम्मुख को बनाए रखने के द्वारा ही हमें सच्चा विश्राम मिल सकता है। परमेश्वर के सम्मुख में वो मेज कहाँ है? वाचा के संदूक के सामने। वाचा के संदूक के मेज के ऊपर क्या है? रोटियां। ये आप है, ये मेज सेवा है। जब आप परमेश्वर के सम्मुख होंगे तभी विश्राम पाएंगे। हमारे हृदय और आत्मा में भी विचार नहीं होना चाहिए कि मुझे विश्राम करना है, मुझे काम करना है, मुझे काम करना है। एक महान नेता हमारे देश का बोला, आराम हराम है, आराम हराम है। विश्राम करने की आत्मा हमारे भीतर आने से हम अपनी सेवा को पूरा नहीं कर पाएंगे। समझ रहे बात को? बाइबल हमें एक व्यक्ति के बारे में बताती है जो फाटक के पास कुर्सी में बैठा करता था। फाटक के पास, है ना, कुर्सी में बैठा करता था और कुर्सी में बैठे बैठे गिर के मर गया। क्या नाम है उसका? कोई बता सकते हैं? कुर्सी में बैठ करके मर गया था, पुराने नियम का। कोई है यहाँ बता सकने वाला? एक सेवक था, वो याजक था, वो कुर्सी में बैठा हुआ। एली, है ना? बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर निर्जन, है ना? एली, एक सेवक याजक, खड़ा रहना है, कुर्सी में बैठा हुआ आराम से, और वहीं पर गिर करके मर गया। तंबू में कुर्सी का जगह ही नहीं है, कुर्सी होना ही नहीं चाहिए। कहने का मतलब है यहाँ आराम नहीं है मेरे प्रियो। इस सेवकाई में, एक विश्वासी जीवन में ये मत सोचिएगा कि बहुत आराम है सारा चीज। आपको चलना है, आपको बढ़ना है। मैं आपको बताऊंगा ये कठिन डगर है मेरे प्रियो। कहा जाता है गुलाब बहुत खूबसूरत होता है लेकिन अफसोस कांटों के बीच होता है, लेकिन भी खूबसूरत होता है। आपकी जिंदगी गुलाब है, कांटों के बीच में है, लेकिन खूबसूरत है। हम जानते हैं कि उसने अपनी सेवा पूरी नहीं की, एली ने। परमेश्वर के एक संत इस प्रकार कहा करते थे, मैं लेट कर मरना नहीं चाहता, मैं लेट कर मरना नहीं चाहता, परमेश्वर की सेवा करने में व्यस्त रहना चाहता हूं और सेवा करते मरना चाहता हूं। अंत तक प्रभु की सेवा करते करते मरना चाहता हूं। ये एक सुंदर आत्मा है, सही बात। ऐसे सस्ता में चले जाना नहीं है, पृथ्वी से कुछ कर गुजरना है मेरे प्रियो। जॉन वेस्ली बहुत महान सेवक थे। जॉन वेस्ली का जीवन इसका एक सुंदर उदाहरण है मेरे प्रियो। 84 इयर्स, 84 साल की आयु में भी जब वो थे, एकदम फिट एंड फाइन थे, एकदम स्वस्थ जीवन था। उनकी गवाही थी, पिछले 60 वर्षों से मैं लगातार 4 बजे उठता हूं। वो बता रहा है जब उसने सेवकाई शुरू की 84 साल की उम्र में, 4 बजे मैं उठता हूं, और जब प्रभु मुझे विश्राम के लिए कहता है मैं विश्राम करता हूं, और जब मुझे उठने के लिए कहता है मैं उठ जाता हूं। मैं कुछ घंटे ही सोता हूं लेकिन ऐसा लगता है कि मैंने अपनी नींद पूरी कर ली। उसको चैन नहीं होता था सेवकाई के लिए, दिन रात चलन चलन चलन। जितने भी महान क्रांतियां हुई, जितने भी महान जागृतियां हुई, अभी एक प्रभु के दास बता रहे थे कि जहां जहां भी महान जागृति हुई वहां कुछ ऐसे शख्सियत, वहां पर उन्होंने अपनी भूमिका जो है ना, अहम भूमिका निभाई, जिसने ऐसा एक कहेंगे एक हठीलापन, एक जिठाईपन प्रभु के काम के प्रति। प्रभु जब तक आप स्कॉटलैंड मुझे नहीं देंगे, हम यहाँ से हिलने वाले नहीं। प्रभु जब तक ये शहर आपने देंगे, मैं मर जाऊंगा लेकिन यहाँ से घुटनों से जो है हटूंगा ना, मैं प्रार्थना करूंगा। तो डटा रहा मेरे प्रियो। हालेलुया। यदि हम विश्राम और आराम ढूंढते हैं तो हम दूसरों के लिए बोझ बन जाएंगे। पवित्र आत्मा को हमारे लिए विश्राम ढूंढना चाहिए, वो विश्राम ढूंढेगा। पवित्र आत्मा यदि हमारे लिए विश्राम ढूंढे तो हमारे साथ भलाई होगी। आइए हम काम करें, क्योंकि प्रभु का वचन इस प्रकार से कहता है, यूहन्ना 9:4। अंतिम के वचन को बोल करके मैं उत्सर्ग करूंगा। ये जो मेज है सेवा का जीवन है मेरे प्रियो। सीधी बात मैं बता रहा हूँ, ये मेज सेवा का जीवन है।
और खड़े रह करके सेवा किया जाता था। प्रतिदिन हर याजक खड़े होकर सेवा करता है। इब्रानी 10:11। आप याजकों का समाज है। हम लोग मुफ्त में बैठे हुए हैं, या तो बिस्तर में जो है ना अपना तकिया जो है ना उसको हम लोग जो है ना क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, अपना बिस्तर गर्म करके रखे हुए हैं, निकल नहीं रहे वहां से, उठ नहीं रहे। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, काम करूं, क्योंकि प्रभु ने बड़े दर्द से इस वचन को कहा था। यूहन्ना 9:4। मेहरबानी करके पढ़िएगा उसको। समाप्त करते हैं अपने संदेश को। जी। जिसने मुझे भेजा है, हमें उसके काम दिन ही दिन में करना अवश्य है। वह रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। आमीन। हमें उसके काम दिन ही दिन में करना है, क्योंकि रात आने वाली है। अभी रात नहीं आया है, लेकिन रात आने वाला है। आपको बताना चाहते हैं, रात आएगा तो मुश्किल हो जाएगा। आपको उसके काम दिन ही दिन में करना है। अभी दिन है, इतने खुले ये रास्ते कल नहीं मिलेंगे मेरे प्रियो। इतने सरल रास्ते कल नहीं मिलेंगे। आज इतना हम लोगों के लिए इतना सहज है, क्या जाने कल सारे ऐप पर जो ना बैन लगा दिया जाए कि इसके माध्यम से सुसमाचार प्रचार हो रहा है। एक समय था हम लोग जो है सड़क में जाकर के, बाजार में जाकर ट्रैक्ट नाटा करते थे, चौराहे में खड़े होकर प्रचार कर रहे थे। ये कितना खुला रास्ता जिसके माध्यम से कई लोगों को जोड़ देते हैं, और बहुत सारे नए लोग जुड़ते हैं और आशीषित होते हैं, वचन सुनकर के विश्वास में बढ़ रहे हैं। क्या जाने क्या होगा, हमको नहीं पता भविष्य घर में क्या है, लेकिन सताहट तो है, सताहट तो है मेरे प्रिय। हमें उसके काम दिन ही दिन में करना जरूरी है। ये मेज सेवा को दिखाता है मेरे प्रियो, और जो सेवा करेगा, मेज के चारों ओर घेरा भी है। दुगनी सुरक्षा है आपके लिए, मत घबराइए, आपके लिए दुगनी सुरक्षा है वहां पर, है ना। अपने आप को सौंप दीजिए मेरे प्रियो। लेकिन परमेश्वर के मेज और दुष्ट आत्मा के मेज में कोई एक साथ शामिल नहीं हो सकता है। बी केयरफुल, सावधान। एक साथ आप शामिल नहीं हो सकते। आप संसार को भी ओके ओके बोलेंगे और परमेश्वर को भी, तो ये तो बड़ा कठिन है। आइए हम सेवा करें। प्रतिदिन याजक खड़े होकर सेवा करते थे। आप और हम याजक लोग सेवा करें। ये काम केवल पास्टर प्रचारक का नहीं है, आप हम सब याजकों का समाज, उन्होंने उस पर विश्वास किया है, आप सबका है। ये जिम्मेदारी केवल मेरी नहीं बनती कि मैं प्रचार करूं, अब आपको भी करना है, आपको करना है। आप तभी आशीषित होंगे। आशीष का दरवाजा इसलिए बंद पड़ा हुआ है, जितना कुछ आप सीख रहे हैं अपने तक सीमित मत रखिए, बाहर निकालिए। हालेलुया, हालेलुया। आइए इस मेज को समझिए, ये मेज को समझिए, सेवा का जीवन। आमीन। प्रभु आप सबको बहुत के साथ आशीष प्रदान करे। प्रभु ने चाह फिर एक बार जरूर इसी माध्यम से आपसे हमारी मुलाकात होगी, और मेल मिलाप वाला तंबू का विषय समाप्त नहीं हुआ है। आज हम लोग 19 पार्ट में चले गए, है ना। आज ये समाप्त हुआ, और उसके बाद फिर 20 आ जाएगा, उसके बाद हम लोग 20 खेलेंगे, है ना। ठीक है। सो यहाँ पर अपने बातों को विराम दे रहा हूँ। अगर आपने आज की सेवा, आज के संदेश को अगर समझा हो, तो आप जरूर अपने गवाहियों को साझा कर सकते हैं। इसके द्वारा प्रभु को धन्यवाद दे सकते हैं। आमीन। क्या कोई तैयार है कि हाँ प्रभु, मैं इस मेज के सेवा के लिए तैयार हूँ, विश्राम के लिए मेरे लिए समय नहीं है। हमें उसके काम दिन ही करना जरूरी है, दिन ही दिन में करना जरूरी है, क्योंकि रात आने वाली है। मैं कहूँगा प्रभु के लिए काम करूँ, और आप देखिए, आप प्रभु का काम करेंगे, प्रभु आपका काम कर देगा। आमीन। प्रभु क्यों काम नहीं करता है मेरा? क्योंकि हम प्रभु का काम नहीं करते हैं। कैसे कहा हमारे जीवन में काम होगा? भैया प्रभु का काम करो, पहले उसके राज और धार्मिकता की खोज करो, शर्त नहीं है, सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। प्रभु आप सबको आशीष करे। आज की रात्रि आप सबके लिए मुबारक रात हो। सबको जय मसीह, प्रेज़ द लॉर्ड। बाकी